स्वागत है आपका फिर से आपके चैनल ब्रेनिक एजुकेशन फिज़िक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 19 में कि ये क्वेश्चन आपका न्यूक्लियाई चैप्टर से है और इसमें आपको फ्यूज़न का जो रिएक्शन दिया रहता है और आपसे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसके बेसिस पे पूछा जाता है कि वो एनर्जी का जो भी हम यूज़ किसी भी फॉर्मेशन में कर रहे हैं वो कितने टाइम पीरियड तक हम कर सकते हैं। तो आप जैसे इस क्वेश्चन को देख सकते हैं तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और आप इसको थोड़ा समझिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 वॉट बी कीप्ड ग्लोइंग बाय फ्यूज़न ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ ड्यूटीरियम। टेक द फ्यूज़न रिएक्शन एज, और यहाँ इसने आपको फ्यूज़न रिएक्शन जो है दी गई है। तो ये आपको फ्यूज़न रिएक्शन यहाँ पर दी गई है और आपको यहाँ पर लैंप की जो पावर है वो दी गई है और यहाँ पर आपको फ्यूज़न कितने मटेरियल का उसका जो क्वांटिटी है कितनी है वो दी गई है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो जो हमें यहाँ पर गिवन है वो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन, तो जो हमारा गिवन डेटा है वो इस तरह से है। जो पावर हमें लैंप की दी गई है, पावर ऑफ लैंप, वो हमें दिया है 100 वॉट। ऑलराइट, और जो हमें यहाँ पर ड्यूटीरियम दिया है, अमाउंट ऑफ ड्यूटीरियम वो कितना दिया है 2 किलोग्राम। ऑलराइट, और यहाँ फ्यूज़न रिएक्शन जो उसने दी है वो दी है 1H2 प्लस 1H2 और ये फ्यूज़ होके हमारा बनता है 3He2 सॉरी 2He3 प्लस न्यूट्रॉन प्लस 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इससे हमें क्या पता चलता है कि जो दो ड्यूटीरियम हैं वो फ्यूज़ होके हमें इतनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं, इतनी एनर्जी हमें देते हैं 2 एटम्स ऑफ ड्यूटीरियम। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी दी गई वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2 किलोग्राम जो हमारे ड्यूटीरियम है उसमें कितने नंबर ऑफ़ एटम हैं, कितने नंबर ऑफ़ एटम हैं। तो हमें पता है सबसे पहले 2 किलोग्राम को हम किस में बदल लेंगे, ग्राम में। तो ये कितना हो जाएगा 2000 ग्राम। नाउ हमें पता है कि जो मास ऑफ ड्यूटीरियम होता है वो कितना है 2। तो एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास ऑफ ड्यूटीरियम कितना है 2। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ़ मोल्स हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2000 अपॉन 2 यानी कि 1000 ग्राम। ऑलराइट, और इसमें नंबर ऑफ़ एटम जो होंगे, नंबर ऑफ़ एटम इन 1000 ग्राम कितना हो जाएगा 1000 इंटू एवोगाड्रो नंबर जो हमारा होता है, और वो कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ये, और 3 ये कितना हो जाएगा 26। तो इतना नंबर ऑफ़ एटम हमारे पास है। अब हमें पता है कि जो एनर्जी रिलीज़ होगी 2 एटम के फ्यूज़न से वो कितनी होगी। तो एनर्जी रिलीज़ with fusion of 2 atoms is equal to 3.2 mega electron volt. All right,
और अगर हम इसको बदलें तो ये कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको हम जूल में बदलेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हमें वैसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ये हमारा क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 तो ये हो जाएगा -13 जूल। इतना एनर्जी रिलीज़ होगा 2 एटम के फ्यूज़न से। सो 1 एटम के फ्यूज़न से कितना एनर्जी रिलीज़ होगा, यहाँ पर हम देखेंगे एनर्जी रिलीज्ड विद 1 एटम फ्यूज़न, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल अपॉन 2, इतना एनर्जी होगा। तो ये 1.6 टाइम चला जाएगा, तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ओके, और जब हम इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम देखेंगे तो हमारा जो टोटल एनर्जी रिलीज्ड है, टोटल एनर्जी रिलीज्ड है वो कितना होगा, क्योंकि 1 एटम से हमारा इतना आया है और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ये 6.023, तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 इंटू 6.023 इंटू 10⁻26 हो जाएगा ये 26। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी क्योंकि इतने नंबर ऑफ एटम है। 1 एटम से अगर इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है तो हमारी इतने नंबर ऑफ एटम से इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। तो हमारे पास जो इसको सॉल्व करके एनर्जी आएगी वो आएगी 15.73 इंटू 10⁻13 जूल। ऑलराइट, इतनी एनर्जी हमारे पास आएगी। अब हमारे पास पर सेकंड जो बल्ब एनर्जी कंज्यूम करता है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब पर सेकंड कितना है, 100 जूल। तो टाइम कितने टाइम तक चलेगा, सो टाइम दैट बल्ब ग्लोज इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 15.73 इंटू 10⁻13 जूल और डिवाइड बाई हो जाएगा 100 जूल। तो मतलब यहाँ में ये लिखने की, यूनिट लिखने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 15.73 इंटू 10⁻11 सेकेंड, और इसे ईयर में बदल लें तो ये हो जाएगा 4.99 इंटू 10⁻7 ईयर्स। ठीक है, इतने टाइम तक हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस इज 3 into 10⁻⁵ Tesla, and the direction of the field is from geographic south to the geographic north. A very long straight conductor is carrying steady current 1 ampere. What is the force per unit length on it? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, आपको बताया गया है कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड साउथ, जियोग्राफिकल साउथ टू जियोग्राफिकल नॉर्थ। तो जो इसकी डायरेक्शन है वो कैसी है, साउथ टू नॉर्थ। ऑलराइट, नाउ यहाँ इसने पूछा है कि, यहाँ इसने बताया है कि एक बहुत ही लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जो स्टेडी करंट कैरी कर रहा है 1 एम्पियर का। तो हमें जो आई दिया है वो कितना दिया है,
1 एम्पियर। और व्हाट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो हमसे जो पूछा है वो F/L पूछा है। तो यहाँ हमें पता है कि जो फोर्स होता है करंट कैरिंग कंडक्टर पर वो कितना होता है, ILB साइन थीटा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये एल इधर ले जाएंगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा हमारा IB साइन थीटा। तो यहाँ आपको दो कंडीशन दी गई हैं। फर्स्ट में आपसे पूछा गया है जब हमारा करंट है ईस्ट टू वेस्ट, तो जब ईस्ट टू वेस्ट है तो हमारे लिए ये जो एंगल हो जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे में जो हमारा F/N यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा I यानी कि 1 इंटू बी कितना 3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री हमारा होता है 1। तो ये हमारा हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, ऑलराइट, पर मीटर। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट केस में। एंड सेकंड केस में जब हमारा जो करंट है वो साउथ टू नॉर्थ है, ऐसी कंडीशन में जो हमारा थीटा है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो भी साउथ टू नॉर्थ है और ये भी साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। ऐसे में F/L इज इक्वल टू IB साइन थीटा, जब हम लिखेंगे तो साइन थीटा क्योंकि 0 डिग्री है तो ये हो जाएगा IB साइन 0 डिग्री, और 0 डिग्री की वैल्यू हमारी 0 होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा नेट फोर्स हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और आपको अगर इससे कुछ सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।